हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि पात्रता परीक्षा। तो क्या सभी अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा देना है या केवल कुछ ही अभ्यर्थी, जैसे जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं की है, उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और साथ में कुछ अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न भी है, जैसे कि जो पहले अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, क्या उनको पात्रता देना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस समय नोटिफिकेशन आएगा उसी समय अभ्यर्थियों की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो देखिए, यहाँ पर पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को ही पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी। अब उसका कारण भी बताते हैं क्यों। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने अभी वर्ग 2 की भर्ती और वर्ग 3 की भर्ती में देखा होगा कि शिक्षा विभाग ने एक नया रूल्स बीच भर्ती से, यानी कि आप पात्रता परीक्षा में इस रूल्स को मेंशन नहीं देखेंगे, चयन परीक्षा में देखेंगे। तो देखिए, 12.4 का रूल्स जो है आपका, वो आप देखेंगे कि 12.4 का रूल जो है ये बीच भर्ती से, आप अगर उसको एक ही भर्ती काउंट करते हैं तो बीच भर्ती से लागू किया गया, अन्यथा जो चयन प्रक्रिया से इस जो भी है इस रूल्स को लागू किया गया। देखिए, यहाँ पर जब इस रूल्स को लागू किया गया तो यहाँ पर क्या होगा, आपने अभी ये देखा होगा कि जिन लोगों के नंबर कम हैं, अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पात्रता परीक्षा से ही सिलेक्शन होगा। जब पात्रता परीक्षा से सिलेक्शन होगा तो जिन लोगों के अंक कम हैं उन लोगों को पुनः से पात्रता परीक्षा देने की स्वतंत्रता रहेगी। अब अगर मान लीजिए पात्रता और चयन दो ही एग्ज़ाम होते हैं, अगर दो एग्ज़ाम होते हैं तो क्या होगा, जैसे कि जिन्होंने पहले पात्रता दी है, अब अगर वो लोग क्या करते हैं, उनके अंक कम हैं, 75 से थोड़ा बहुत ऊपर हैं और 90 के नीचे हैं, तो क्या होगा, अभी विभाग जो नया पात्रता परीक्षा आएगी, जैसे नई पात्रता परीक्षा आती है तो उससे ये रूल्स लागू करेगा 12.4 का, ताकि कोई भी अभ्यर्थी इस रूल्स को चैलेंज भी ना कर सके और इसको हटाया भी ना जा सके। तब भी क्या होगा, अभ्यर्थियों को फिर से पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी और जो अभ्यर्थी नहीं देंगे उनको जर्नल की सीट पर, यानी कि यूआर की सीट पर काउंट नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल वो भर्ती प्रक्रिया में केवल अपनी ही कैटेगरी पे फाइट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है और यूआर में कम जाता है तो क्या होगा, आप की वेटिंग क्लियर नहीं होगी। और अगर आपके पात्रता परीक्षा में अच्छे अंक है और चयन में कम है और यूआर का इधर से कट ऑफ कम जा रहा है, मान लीजिए यूआर का कट ऑफ यहाँ से कम जा रहा है, तो आपका सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा, यूआर में हो जाएगा, आपकी कैटेगरी में पहले नहीं होगा। तो इस प्रकार के नियम आपको प्रभावित करेंगे। इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी जिनके अच्छे अंक नहीं हैं उन सभी को पात्रता परीक्षा पुनः से देना ही होगी, चाहे वो पात्रता और चयन दो परीक्षा करवाई जाए, तब भी आपको दोबारा से पात्रता देनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए पात्रता के आधार पर सिलेक्शन होता है तब भी क्या होगा, अगर आपके 75 से ऊपर ही अंक हैं तो इससे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इससे कभी भी आपका पूरा ऑल ओवर जीवन भी आप वेट करते रहेंगे तब भी क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अच्छे अंक लाने के लिए भी पात्रता परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। तो सभी अभ्यर्थी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाइए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।